कभी वैश्विक पटल पर हालात अर्थशास्त्र से बदलते थे, लेकिन 2022 के बाद दुनिया के समीकरण बदलने का कारण युद्ध बन गया है। यूक्रेन पर रूस ने हमला किया तो अमेरिका और यूरोप यूक्रेन के साथ खड़े हो गए और रूस जिस युद्ध को 23 दिन में खत्म करना चाहता था वो 4 साल से ज्यादा समय बीतने के बाद भी चल रहा है। लेकिन जैसे ईरान के खिलाफ ट्रंप ने मोर्चा खोला, वैसे ही पूरा दृश्य बदल गया। यूरोप ने ईरान के खिलाफ युद्ध से दूरी बनाई तो ट्रंप ने यूरोप से दूरी बढ़ा ली और अब रूस अमेरिका के बीच यूरोप फंस गया। रिपोर्ट के मुताबिक ट्रंप प्रशासन जर्मनी को टॉमाहॉक मिसाइलें भेजने की योजना रद्द करने जा रहा है। बाइडेन प्रशासन के दौरान हुए इस ऐतिहासिक समझौते को फाड़कर कूड़ेदान में फेंका जा रहा है। पहला, पुतिन का खौफ, जिसमें अमेरिकी अधिकारियों को डर है कि अगर यूरोप के बीचों बीच अमेरिका की सटीक मिसाइलें तैनात हुई तो रूस इसे तनाव बढ़ाने वाला कदम मानेगा और जवाबी हमला कर देगा। जबकि दूसरा है ईरान युद्ध का असर, क्योंकि युद्ध के शुरुआती हफ्तों में ही अमेरिका ने अपनी हजारों टॉमाहॉक और पैट्रियट मिसाइलें खर्च कर दी हैं। इसलिए अमेरिका के पास खुद को बचाने के लिए हथियारों की कमी आ गई है। पहले पेंटागन ने एक झटके में 5000 सैनिकों की तैनाती रद्द कर दी और अब टॉमाहॉक मिसाइलों की बिक्री रद्द करने की दिशा में कदम उठा लिया गया है, जिनके लिए रूस ने कैलिनिनग्राड में परमाणु क्षमता वाली स्कंदर मिसाइलें तैनात कर दी और बेलारूस में मध्यम दूरी की ओरेशनिक मिसाइलों को भी तैनात कर दिया, जिसमें उन्होंने कहा कि मुझे उम्मीद नहीं है कि अमेरिका अब जर्मनी में टॉमाहॉक मिसाइलें तैनात करेगा। अमेरिका में खुद मिसाइलों की कमी आ गई है। अप्रैल 2026 तक यूरोपीय देशों ने 1.6 बिलियन यूरो का फंड आवंटित किया है, जिसमें ब्रिटेन ने 1,20,000 ड्रोन की डिलीवरी यूक्रेन को दी है। जर्मनी और नॉर्वे ने 500 मिलियन यूरो का ड्रोन फंड जारी किया है और नीदरलैंड्स ने भी 250 मिलियन यूरो का फंड दे दिया है। दिलचस्प बात यह है कि अकेले जर्मनी ने 4.2 अरब यूरो की सैन्य सहायता देने का वादा यूक्रेन से कर दिया है और जापान ने भी फ्रीज रूसी एसेट्स में से 1.1 बिलियन यूरो यूक्रेन को जारी कर